हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन ठाकुर। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स को और उसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है तो पहले वो प्रीवियस सेशन को देखे, उसके बाद आप इस वीडियो में स्विच ऑन करें। आज के इस सेशन में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। जब आपकी टू ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपकी स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा, साथ ही साथ जब आपकी टू ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपकी स्पीड में क्या वेरिएशन आने वाला है, उसको आज हम समझने जा रहे हैं। आपको लास्ट तक बने रहना है मेरे इस सेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। देयर लेंथ्स आर 1.1 किलोमीटर एंड 0.9 किलोमीटर। The time taken by the slower train to cross the faster train is। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि टू ट्रेन्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान लीजिए ये है आपकी फर्स्ट ट्रेन और ये है आपकी सेकंड ट्रेन, ठीक है। ये है आपकी नंबर वन ट्रेन, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो आपकी सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ट्रेन्स क्या कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। दैट मीन्स दीज टू ट्रेन्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। इन दोनों ट्रेन्स की आपको लेंथ गिवन है 1.1 किलोमीटर एंड 0.9 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि जो आपकी स्लोअर ट्रेन है वो फास्टर ट्रेन को कितने समय में क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, स्पीड को। आपको ये ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स कि आपको ऑप्शन में गिवन है टाइम सेकंड्स में, इसलिए आपको कन्वर्ट करना होगा स्पीड को और डिस्टेंस को किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन वन को कन्वर्ट करेंगे इसमें मीटर पर सेकंड में। 60 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 5/18 से। 6 3 होता है आपका 18, तो आपके पास स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन आएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक। अब देखिए सेकंड जो आपके पास ट्रेन है उसकी स्पीड है आपके पास 90 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम सेम तरीके से कन्वर्ट करेंगे 5/18 करके। 9 2 होता है आपका 18, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 5 होता है 10, 5 5 होता है 25। सो 25 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस दैट मींस लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 1.10 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1.10 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1000 के साथ, ठीक है। 110 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 1000, ठीक है। अब ये आपका मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1110 मीटर्स। दिस इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। अब आते हैं लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन के लिए। ये है आपके पास 0.9 किलोमीटर। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9/10 मल्टीप्लाई विद 1000, ठीक है। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 900 मीटर्स लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। जब कभी भी स्टूडेंट्स आपको ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो स्पीड होगी किसकी, ट्रेन वन की और ट्रेन टू की, वो क्या होगी, आपस में ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन वन कितनी है आपकी, यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड में आई है 50/3। सो 50/3 को हम ऐड करने जा रहे हैं किसके साथ, 25 के साथ, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आएगी 50, 25 मल्टीप्लाई विद 3 विल बी 75 डिवाइड बाय 3। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 125 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। S1 प्लस S2 क्या है आपके पास, रिलेटिव स्पीड।
रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2। हमने इन दोनों स्पीड्स को ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों ट्रेन्स क्या कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। दैट मीन्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ये आपको ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। और जो आपका फर्दर कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपकी ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं लेंथ के पास। तो आपको पता है कि डिस्टेंस जो है ट्रेन का, वो दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। दैट मीन्स 1100 प्लस 900, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 विल बी इक्वल टू 1100 प्लस 900, which will be equal to how much, 2000 meters, ठीक है। आपसे पूछा गया है टाइम, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास क्या है, 2000 मीटर्स। इसको हम डिवाइड कर देंगे स्पीड से। स्पीड है आपके पास 125 मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है। 25 5 जा 125, 25 8 जा 200, 0 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 3 जा कितना होता है 48। सो 48 सेकेंड्स आपका क्या आ जाएगा, टाइम। सो टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच, 48 सेकेंड्स। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए 48 सेकेंड्स कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमने क्या किया, यहाँ पर स्पीड को आपस में ऐड किया। क्यों, क्योंकि आपकी दोनों ट्रेन्स क्या कर रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। जब कभी भी आपकी दो ट्रेन्स या फिर आपकी टू कार्स या फिर टू पर्सन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 90 मीटर आर रनिंग विद स्पीड्स ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल लाइन्स। If they are 90 meter apart, after how many seconds will they cross each other? ठीक है। यहां पर देखिए दो ट्रेन्स आपको गिवन है। सेम क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहां पर भी आपकी दोनों ट्रेन्स क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। फर्स्ट ट्रेन जो है उसकी लेंथ है 120 मीटर्स और सेकेंड ट्रेन की लेंथ है 90 मीटर्स। फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों ट्रेन जो है वो 90 मीटर अपार्ट है। दैट मींस 90 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों ट्रेन के बीच में, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। ये आपकी है फर्स्ट ट्रेन, ये है आपकी सेकेंड ट्रेन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 90 मीटर्स का है। बाकी आपको ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की स्पीड गिवन है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर टाइम आपको गिवन है सेकंड्स में और आपको स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड को कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड को कन्वर्ट करने से पहले हमको क्या निकालना होगा, रिलेटिव स्पीड को, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, रिलेटिव स्पीड आपकी कैसे आएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ द ट्रेन 2। हम क्यों ऐड कर रहे हैं इन दोनों की स्पीड को, क्योंकि दोनों ट्रेन्स क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था आपका, टू ट्रेन्स वर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको, दीज टू ट्रेन्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब भी सेम है। और अगर आपकी दो ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है उसका मतलब भी सेम है। क्वेश्चन में फेरबदल किसका है, शब्दों का है सिर्फ, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो स्पीड 1 आपकी है ट्रेन की 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द ट्रेन 2 इज 55 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, रिजल्ट 135 किलोमीटर पर आवर। इसको अब हमको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो हम कैसे करेंगे, 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ, ठीक है। ये देखिए आपका
रिजल्ट आएगा 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 6 again 6 6 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, so 15 5 जा is 75 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास रिलेटिव स्पीड आ गई है 75 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान देना है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था कि स्पीड 1 को सेपरेट वे में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर सेकेंड से, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, रिलेटिव स्पीड को पहले ऐड किया है, उसके बाद कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेशन में आसानी मिलेगी और आपका टाइम भी सेव होगा एग्जामिनेशन में। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है, ये आपको ध्यान देना है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा लेंदी कर दिया था कैलकुलेशन को। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले स्पीड को ऐड किया, उसके बाद मैंने उस स्पीड को ऐड करने के बाद यानी कि रिलेटिव स्पीड को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए आपके पास ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर्स में है, स्पीड भी हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ गई है। हमको क्या निकालना है, टाइम। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है आपके पास ट्रेन 1 का और ट्रेन 2 का, उन दोनों को कर दिया जाएगा ऐड, और साथ में जो आपके पास 90 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों ट्रेन के बीच में, ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया जाएगा इन दोनों डिस्टेंस के साथ में। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, डिस्टेंस 1 दैट मींस लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 विल बी 120 प्लस 90 which will be 210, 210 plus 90 will be 300, so 300 meters is the total distance between the train 1 and the train 2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कहां से कहां तक आया, देखिए इस एंड से, कि आपकी ट्रेन 1 है, इसके एंड से लास्ट एंड तक ट्रेन 2 के, ये डिस्टेंस टोटल, ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है ये कितना आ गया है, 300 मीटर्स का। ठीक है, अब हमको मिल जाएगा यहां से टाइम। ठीक है, 300 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गया है। कैसे आया, ट्रेन 1 की लेंथ को ऐड करके ट्रेन 2 के साथ, और जो इन दोनों के बीच में, ट्रेन के बीच में डिस्टेंस था 90 मीटर्स का, उसको ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ गई, 300 मीटर्स आ गई। रिलेटिव स्पीड भी हमारे पास है, डिस्टेंस भी हमारे पास है, टाइम हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस इज 300, टाइम है आपके पास 75, मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, 5 कैरी फॉरवर्ड, 25 2 जा 50, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, सो टाइम विल बी इक्वल टू 8 सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये। जस्ट आपको ध्यान देना है यूनिट्स कन्वर्जन में, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि आपकी जो दो ट्रेन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए उन दोनों ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस, कि इस डिस्टेंस को भी आपको ऐड करना होगा किसके साथ में, ट्रेन की लेंथ के साथ में। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ट्रेन्स 200 मीटर एंड 150 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल रेल्स in the same direction at speeds of 40 km per hour and 45 km per hour. Time taken by the faster train to cross the slower train will be। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपके पास टू ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन नंबर 1 एंड दिस इज योर ट्रेन नंबर 2। ये दोनों ट्रेन क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, दीज टू ट्रेन्स दे आर रनिंग एट द सेम डायरेक्शन with the speed of 40 km per hour and second train is moving at the speed of 40 km per hour। ठीक है, और टू ट्रेन्स, जो लेंथ है फर्स्ट ट्रेन की वो है 200 मीटर्स फर्स्ट ट्रेन की, सेकंड ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर्स। क्लियर है, सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, रिलेटिव स्पीड को। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी आपकी, ट्रेन 1 की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना होगा ट्रेन 2 की लेंथ से।
दैट मीन्स जो आपकी फास्टर ट्रेन है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा किससे, स्लोअर ट्रेन से। फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। स्लोअर जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड आपके पास कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस 5 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। 5 5 से कितना होता है, 25। सो 25/18 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर है यहां तक। अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको निकालना है टाइम। ठीक है, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन विल बी, यानी कि टाइम का आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है और टाइम डिफरेंस वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, टाइम डिफरेंस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा। देखिए कैसे, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, टू ट्रेन्स का लेंथ को ऐड करना। ठीक है, टू ट्रेन्स की लेंथ को हम ऐड करेंगे, 200 + 150 विल बी 350 डिवाइडेड बाय स्पीड विच विल बी 25 मल्टीप्लाई विद 18। ठीक है, 25 1 जा 25, 10 कैरी फॉरवर्ड, 25 4 जा 100, 14 multiply with 18, so this will be equal to 140, 8 4 जा 32, हाँ, yes 2 5 252, so 252 seconds is the time taken by the फास्टर ट्रेन टू क्रॉस दी स्लोअर ट्रेन। देखिए ऑप्शन नंबर डी है आपका 252, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। यहाँ पर हमने क्या समझा कि आपकी दोनों ट्रेन क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब कभी भी आपकी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपकी रिलेटिव स्पीड्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, दैट मीन्स फास्टर जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा किसके साथ, स्लोअर ट्रेन की स्पीड के साथ। ये आपको ध्यान देना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या समझा था, दोनों ट्रेन क्या कर रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी। इसलिए हमने क्या किया था, वहां पर स्पीड को ऐड किया था। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इस पूरे के पूरे वीडियो में या फिर चैप्टर में आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है इस टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आपसे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, या तो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेगी तो स्पीड आपकी ऐड होगी, सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो स्पीड क्या होगी आपकी, सब्ट्रैक्ट होगी। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए जॉगर रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर alongside a railway track is 240 meter ahead of the engine of a 120 meter long train running at 45 kilometer per hour in the same direction. In how much time will the train pass the jogger? देखिए एक जॉगर है, ठीक है, इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और ये ट्रेन से क्या कर रहा है, 240 मीटर आगे चल रहा है। ठीक है, ये है डिस्टेंस किसके बीच में, जॉगर के बीच में और उस पर्सन के बीच में। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, 240 मीटर्स का। 240 मीटर ये क्या कर रहा है, पर्सन आगे चल रहा है, किससे, ट्रेन से। ये है आपकी ट्रेन, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये है आपकी ट्रेन। इस ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर्स। ठीक है, और स्पीड है ट्रेन की कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस पर्सन की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब ये मत पूछ लेना आप लोग कि पर्सन की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, कि किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पर्सन। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। पर्सन की लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पर्सन इज वर्टिकल टू द ग्राउंड, पर्सन परपेंडिकुलर है ग्राउंड के। लेंथ किसकी होती है, अगर वो पैरेलल हो ग्राउंड के सरफेस के। तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ कंसिडर की जाएगी, पर्सन की लेंथ कंसिडर नहीं की जाएगी।
ये स्टूपिड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर्स और पर्सन की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, और वो 240 मीटर्स क्या है, आगे है इंजन से। ट्रेन के इंजन से 240 मीटर्स आगे वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है अपनी स्पीड पर। पीछे से ट्रेन आ रही है, ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने समय में ये ट्रेन पास कर जाएगी उस जॉगर को, यानी कि इस पर्सन को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड को। और रिलेटिव स्पीड हमारी कैसे निकलेगी, इन दोनों स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्यों हो रही है स्पीड, क्योंकि ये दोनों ट्रेन और पर्सन क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर 45 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9 के साथ। ठीक है, आपके पास वैल्यू आएगी 36 किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव स्पीड। अब इस रिलेटिव स्पीड को हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें देखिए ऑप्शंस में टाइम गिवन है सेकंड्स में। यहाँ पर 36 को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में। 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 टू होता है 36, 5 टू होता है 10, सो 10 मीटर पर सेकंड इज द रिलेटिव स्पीड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ गई है, रिलेटिव स्पीड आ गई है। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है ट्रेन का वो है 120 मीटर्स। ठीक है, और आपके पास गैप ट्रेन के इंजन के बीच में और उस पर्सन के बीच में कितना है, 240 मीटर्स का। तो हमको क्या करना होगा, 120 के साथ 240 को ऐड करना होगा, यानी कि ट्रेन की लेंथ के साथ उस गैप को ऐड करना होगा जो उस पर्सन के बीच में और ट्रेन के इंजन के बीच में है। तो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस निकल कर आएगा कितना, 360 मीटर्स। ठीक है, टोटल लेंथ जो है आपकी वो कितनी है, 360 मीटर्स है। आपको कैलकुलेट करना है टाइम को। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 360 मीटर्स, स्पीड है आपके पास 10 मीटर्स। 10 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 सेकेंड्स आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। In what time will it pass a man who is running at 6 km per hour in the direction opposite to that in which train is going? अब देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया है। ये है आपकी एक ट्रेन, ठीक है, और यहां पर है आपका एक पर्सन। ये पर्सन मूव कर रहा है अपनी स्पीड में, और वो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। यहां से आ रही है ट्रेन, ट्रेन की स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है 110 मीटर्स, और आपको पता है जब कभी भी ट्रेन या फिर आपका ट्रेन और पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि ट्रेन एंड पर्सन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। ठीक है, जब कभी भी दोनों पर्सन्स, टू पर्सन्स या फिर ट्रेन और पर्सन एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, यहाँ पर 60 को हम ऐड कर देंगे 6 के साथ, तो 66 किलोमीटर पर आवर आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब देखिए टाइम हमको गिवन है सेकंड्स में, इसलिए हमको 66 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 6 पंजा 6, 6 3 18, सो 55/3 मीटर पर सेकंड विल बी दी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, हमें ट्रेन की लेंथ पता है 110 मीटर्स है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 110 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई विद 3, 55 11 5 5 2 10, 3 2 6, तो 6 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 6 सेकेंड्स। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, डिफरेंस कहां पर आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड में। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, टू ट्रेन्स आर
coming from opposite directions with speeds of 75 km per hour and 100 km per hour on two parallel tracks. At some moment that the distance between them is 100 km. After t hours, distance between them is again 100 km. The t is equal to, देखिए यहाँ पर दो ट्रेन हैं आपके पास. फर्स्ट ट्रेन है आपके पास ये, सेकेंड ट्रेन है आपके पास ये वाली. ठीक है, ये दोनों ट्रेन क्या कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है. फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, कुछ समय के बाद जो डिस्टेंस है इन दोनों ट्रेन के बीच में वो कितना है, 100 किलोमीटर है. ठीक है, और इस 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कुछ समय के बाद यानी कि आफ्टर टी आवर्स अगेन जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो कितना आ गया, 100 किलोमीटर का आ गया. ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, डिस्टेंस को ऐड करना होगा. ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दो ट्रेन है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है. ठीक है, कुछ समय के बाद इन दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का है. और आफ्टर टी आवर्स, ठीक है, कुछ घंटों के बाद इन दोनों ट्रेन के बीच में अगेन डिस्टेंस कितने किलोमीटर का आ गया, 100 किलोमीटर का आ गया. तो आपको बताना है कि t की वैल्यू क्या है. t मीन्स आपको टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितने घंटे बाद ये जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर का ये कितने समय बाद आया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड को ऐड करेंगे, यानी कि 75 प्लस 100 कितना होगा, 175 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टाइम ऑप्शंस में गिवन है आवर्स में. ठीक है, डिस्टेंस आपके पास आ गया है 100 प्लस 100 विच विल बी इक्वल टू 200 किलोमीटर्स. ठीक है, ये आपको ध्यान देना है. अब देखिए आपकी जो ट्रेन है उसकी रिलेटिव स्पीड है 175 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स एक घंटे में आपकी ट्रेन कवर कर रही है 175 किलोमीटर को, दोनों ट्रेन. ठीक है, तो आपको ये बताना होगा कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कितने घंटे में कवर करेगी. ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई. मैंने क्या कहा, एक घंटे में आपकी ट्रेन जो है 175 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है. देखिए रिलेटिव स्पीड आपसे क्या कह रही है, 175 किलोमीटर पर आवर. क्या मतलब हुआ इसका, 175 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग है कि एक घंटे में 175 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है दोनों ट्रेन. ठीक है, अब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, 200 किलोमीटर कहां से आया आपके, 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर. ठीक है, कुछ समय के बाद उन दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का. ठीक है, पहले 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आया स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट में. सेकंड स्टेटमेंट आपसे कह रही है आफ्टर 2 आवर्स जो डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में अगेन वो कितना आ गया, 100 किलोमीटर का आ गया. तो मैंने दोनों डिस्टेंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. ये दोनों वैल्यूज आ गई 200 किलोमीटर की. यहाँ पर अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा वैल्यूज को. 1 आवर इक्वल टू है आपका 175 और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x आवर की इक्वल टू 200 किलोमीटर. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर 200 डिवाइड बाय 175. ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट होगा 25 से. 25 8 जा 200, 25 7 जा 175. अगेन इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 1 होल 1/7 आपका आंसर है. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा. देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम कैलकुलेट करना है और आपको रिलेटिव स्पीड गिवन है. ठीक है, रिलेटिव स्पीड आपको गिवन है लेकिन आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन नहीं थी. इस क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन नहीं है. यहाँ पर आपको गिवन है डिस्टेंस बिटवीन दी टू ट्रेन्स. ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको यूज करना था एक शॉर्टकट ट्रिक को जो कि मैंने आपको समझा दिया है. आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर है. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.